नमस्कार, मैं रमीज़ रज़ा और आप देख रहे हैं फ्यूचर भारत न्यूज़। महागठबंधन की सरकार बनने से खुशी की लहर शरीफगंज कटिहार। बिहार में एनडीए की सरकार गिर गई। लाख कोशिशों के बावजूद भी बीजेपी अपनी सरकार नहीं बचा पाई। जहां तक जदयू का मानना था कि उनके ऊपर कई सारे दबाव थे, जिसके कारण उन्होंने एनडीए से इस्तीफ़ा दिया। महागठबंधन अग्रिम जीत के बाद कटिहार के विभिन्न जगहों पर जश्न मनाया गया, जिसमें कटिहार के शरीफगंज में राजद के समरेंद्र कुणाल, विनोद सिंह के साथ कई नेता मौजूद रहे। सभी ने सबको मुंह मीठा किया और महागठबंधन की जीत के लिए जश्न मनाए। शिव कुमार कामती की रिपोर्ट। आज राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन जेडीयू के साथ हुआ है और बिहार के लिए जो आने वाला रक्षाबंधन है, ये समझिए कि गठबंधन जो हम लोग का नीतीश जी के साथ हुआ, ये बिहार के 12 करोड़ जनता के लिए शुभ संकेत है। अब ये मेरा गठबंधन बिहार के 12 करोड़ देशवासियों के लिए आगे बढ़ने का काम करेगा। नीतीश जी देर से आए मगर दुरुस्त आए। आज हम लोग खुशहाली में लड्डू बांट रहे हैं, जश्न मना रहे हैं कि आज राष्ट्रीय जनता दल का नया गठन होने जा रहा है। मैं विनोद सिंह, आरजेडी जिला सेक्रेटरी कटिहार। आज जो देश का हालात है, उस हालात को देखते हुए महंगाई, बेरोजगार की मार जो जनता पर पड़ी है, थोड़ा देर ही सही, लेकिन समाजवादी नीतीश कुमार जी ने लालू यादव के, कर्पूरी जी के राह पर चलने के लिए जो आज मार्ग प्रशस्त किया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और महागठबंधन में आकर जो सरकार उन्होंने बनाया, आज जनता का सम्मान 2020 के बाद 2 वर्ष तक जो है जनता का अपमान हो रहा था। जो भी जनाधार, जो भी जनादेश मिला था, उसका अपमान ही अपमान सह रहे थे नीतीश कुमार, साथ ही साथ जनता भी अपमान सह रही थी। लेकिन आज जनादेश का जो सम्मान मिला है, मैं नीतीश कुमार सहित महागठबंधन के नेताओं को मैं धन्यवाद देता हूं और पूरे बिहार की जनता आज खुशहाल है। संतोष यादव, राष्ट्रीय जनता दल, नगर पर। आज उत्साह का माहौल है। इस बात से ज़्यादा खुशी है हम लोगों की कि नीतीश कुमार जी आज महागठबंधन में पुनः शामिल हो गए। 2017 में हम लोगों से अलग हो गए थे। आज भाजपा से गठबंधन टूटने के बाद पूरी तरह से भाजपा मुक्त हो गया बिहार। नीतीश कुमार जी का जो सोचने का, काम करने का तरीका है, थोड़ा लेट ही सही, लेकिन वो समझ गए कि ये भारतीय जनता पार्टी किस तरह से पूरे देश को बर्बाद करने पर तुली हुई है। जो उनका साथी है, वैसे लोगों को के साथ गद्दारी कर रहे हैं। जो उनका अलायंस है, अब विश्वासघात जब पार्टी अपने साथी के साथ करे, उस पार्टी के साथ रिश्ता कोई कैसे रख सकता है। अब देखिए, मुकेश साहनी उनका साथी था बीजेपी का, उसको तोड़ के ख़त्म कर दिया। शिवसेना जैसी पार्टी, उनका जो नेचुरल अलायंस वाली पार्टी थी, उसको ख़त्म कर दिया। बिहार में आकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के बोलते क्षेत्रीय पार्टी खत्म होगी और आरसीपी को चिराग मॉडल पर खड़ा करके जदयू को ख़त्म करना चाहते। तब समझ में आया कि न सिर्फ ये नीतीश कुमार पूरे देश को तोड़ने में लगे हुए हैं, डेमोक्रेसी को तोड़ने में लगे हुए हैं और ये भारतीय जनता पार्टी को समझने के बाद आज उन्होंने जो फैसला लिया, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के साथ, कांग्रेस के साथ, माले, सीपीआई, सीपीएम के साथ मिलकर जो गठबंधन बिहार में बन रही है, ये एक अच्छा गठबंधन है। नेचुरल गठबंधन इसको बोलिए, समाजवादियों का गठबंधन है, सेकुलरिज्म का गठबंधन है, धर्मनिरपेक्षता का गठबंधन है और ये विकास के लिए गठबंधन है। ये गठबंधन बहुत सालों तक चलेगा और इस गठबंधन, हम इसलिए कहे कि बिहार भाजपा मुक्त हो गया। 2015 में यही गठबंधन जब चुनाव लड़ी थी तो भाजपा 50 वोट में सिमट गई थी और हम समझते हैं कि आने वाले चुनाव में इसका चुनाव में सुपड़ा साफ हो जाएगा। मोदी जी की औकात पता लग जाएगा। देश की आज़ादी की लड़ाई इसी बिहार से ये आगाज हो गया देश में सत्ता परिवर्तन का। आने वाला 2024 में महागठबंधन की यूपीए की सरकार बनने वाली है केंद्र में। मोदी जी का शुरुआत होगी आंदोलन। समरेंद्र कुणाल, प्रदेश महासचिव, राजद।